मुझे अपनी आंखों के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा समरीन। शुक्रिया, तुमने हम दोनों को फिर से मिला दिया। अब इन बातों की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों अंदर जाओ, बातें करो। मैं ठीक 1 घंटे बाद आकर तुम्हें लेकर जाऊंगी। तुम्हारा मेरे घर जाना भी बहुत ज़रूरी है, किसी को यह एहसास ना हो कि हम क्या खेल खेल रहे हैं। अच्छा, खुदा हाफिज़। मैडम, पेयूम यही है। मुझे जानते हो? बस सिर्फ इतना कि बहुत बड़े लोग हैं आप, कभी बराबरी नहीं हो सकती। बहुत ही चालाक आदमी हो। ये बताओ कि दाऊद को तो जानते ही होगी। कौन दाऊद? जिसके ऑफिस में तुमने कई चक्कर काटे, 50 लाख की बोली लगाई है अपनी बेटी की। तुम बाप हो या कसाई हो? ये कैसी बातें कर रही हैं मैडम? मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। दाऊद को जानते हो या नहीं? जानता तो हूँ, लेकिन अगर जानते हो ना उसे, तो मुझे भी जान लो। उसकी बीवी हूँ मैं। क्या ये सच है कि तुमने अपनी बेटी का 50 लाख में दाऊद से सौदा तय कर लिया था? वो मैडम, बात ये है कि वो मैं सौदा किया था या नहीं? सेठ जी मेरी बेटी से शादी करना चाहते थे, इसलिए मैंने उनसे पैसा मांगा था। अब इतना पैसा कोई शख्स मेरी बेटी के हाथ मांगने पे मुझे से गरीब आदमी को देता तो कैसे इनकार करेगा आदमी? वाकई बहुत ही शातिर और चालाक इंसान हो। जुबान चलाना और पैंतरा बदलना तुम्हें अच्छी तरह आता है। सच कह रहा हूँ मैडम जी, इसी के अलावा और कोई बात नहीं है। झूठ और सच का फर्क करना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया था कि तुम्हें एहसास हो जाए कि तुम 2 टके के इंसान मेरी बराबरी करने का सोचना भी मत। वरना जितना लंबा तुम्हारा जिस्म नहीं है ना, उससे कहीं ज्यादा लंबे मेरे हाथ हैं। और अगर वो तुम्हारे गिरेबान तक पहुंच गए ना, तो तुम्हारी सांसें उखड़ जाएंगी। जाओ और अपनी बेटी को घर में बिठाओ। उसके बाद अगर मुझे पता चला ना कि तुमने दाऊद से मिलने की या बात करने की कोशिश भी की है, तो मैं तुम्हें थाने में बंद करवा दूंगी। वहां तुम सड़ते रहना, और वहां तुम्हारा जमानती भी कोई नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से। मैडम, मैं तो माफी की दरखास्त कर रहा हूँ। महज यहाँ से जाने के लिए अगर ये माफी मांग रहे हो ना, तो याद रखना, ये माफी बाद में तुम्हारे हलक में हड्डी की तरह फंस जाएगी। और जाते जाते ये बात जान लो कि दाऊद अब तुम्हारे इन झूठे वादों को पूरा करने का अहल नहीं रहा। इसलिए उस पर भरोसा मत करना। जिस दिन उसके सर से मेरा हाथ उठ गया ना, उसी दिन वो तुम्हारी झोपड़ी के सामने अपना झोपड़ा लगाएगा। फिर करते रहना रिश्तेदारियां दोनों आपस में, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से। मेहरबानी मैडम जी, शुक्रिया। इस वक्त सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि मैं भी बहुत मुश्किल में हूँ। तुमसे शादी करके जिस घर में लेकर जाना चाहता था, वहाँ कोई इस बात के लिए तैयार ही नहीं है, और घर में सबसे झगड़ा चल रहा है। इसीलिए इस वक्त अपने इस दोस्त के घर में आकर ठहरा हुआ हूँ। जैसा भी हो वही, अब हमें ये शहर जल्द से जल्द छोड़कर जाना पड़ेगा। इससे अच्छा मौका फिर नहीं आएगा। मैं चाहूँ तो मैं अभी भगा कर लेके जा सकता हूँ, लेकिन भागना इस मसले का हल नहीं है। महविश मेरी जान, इस वक्त हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, ताकि हम कुछ महीने सुकून से गुजार सकें। फिर मैं नौकरी कर लूँगा।
लेकिन पैसों का इंतज़ाम होने तक ऐसा ना हो कि मेरी अम्मा कहीं और शादी कर दे मेरी। वो वैसे भी ये बात मेरे कान में डाल चुके हैं वही। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो दिन आने से पहले मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूँगा। तो ठीक है, लेकिन मेरी तरह तुम भी बेबस हो। इतने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करोगे? कैसे होगा ये सब? मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की, लेकिन क्या? वही सबके सब कंगले, जरूरत पड़ने पर कोई काम नहीं आता। ये 1 घंटा हो गया, लगता है नसरीन आ गई। अभी तो मेरा जेब ही नहीं भरा था। मजबूरी है। मैं नसरीन से कह देती हूँ कि मुझे नहीं जाना, मैं यहीं रहूँगी अब। दिलजान, मैं खुद नहीं चाहता कि तुम जाओ, लेकिन इस वक्त हमारी एक गलती पूरा खेल खराब कर देगी। तुम्हें जाना होगा, और नसरीन है ना, वो हमारी मुलाकात कराती रहेगी और किसी को शक भी नहीं होगा। आई मिस यू। आई मिस यू टू। चलो। और सेठ जी, मेरे को तो लगता है कि आप में और हम दोनों में अब कोई फर्क नहीं रहा है। आपकी बीवी से मिलने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ दिनों के बाद मेरे घर के बराबर वाली झोपड़ी में तशरीफ लाने वाले हैं। क्यों ये मनहूस अल्फाज अपने मुंह से निकाल रहे हो? सही से बाजी लगाने दो। आप अपनी बाजी हार चुके सेठ जी। अब बाजी आपकी पहली बीवी लगाएगी, और मैं और आप नाचने के अलावा और कोई काम नहीं कर पाएंगे। बताएं, आप बताएं। मैं अगर गलत सोच रहा हूँ तो बताएं मुझे। खाली दिमाग से सोचोगे तो इसी किस्म की उल्टी सीधी बातें निकलेंगी। हाँ, आप भी तो पेट से सोचते हैं सेठ जी। अगर दिमाग से सोचा होता ना तो हम दोनों अलग अलग और एक साथ अय्याशी कर रहे होते। अब ज्यादा हाँको मत और मेरी बात गौर से सुनो। कल सुबह मैं मौलवी लेके तुम्हारे घर आ रहा हूँ। इसमें हंसने की कौन सी बात हो? सेठ जी, मेरे को ये बताए 25 लाख आएंगे कहाँ से? मुझे पता है एक नंबर के लालची इंसान हो तुम। हाँ सरदार साहब, 25 लाख का इंतजाम हो गया। बस सुबह 8 बजे मैं आपसे ले लेता हूँ। अरे 1 हफ्ते में वापस हो जाएंगे। आपने सेठ दाऊद को बहुत छोटी चीज समझ लिया। कहीं मेरे को भरम तो नहीं दे रहे सेठ जी हैं? अब सीधा मतलब पे उतर आओ। कल ठीक सुबह 10 बजे तुम्हारे घर पहुंच रहा हूँ। हाँ, रकम तुम्हारे हवाले करूंगा, फिर निकाह होगा। अब तुम जाओ और कल की तैयारी करो। और हाँ, ये कुछ पैसे रखो, राबी के लिए एक अच्छा सा सूख ले लेना। अरे वाह सेठ जी वाह, आपने तो कमाल कर दिया सेठ जी, कमाल कर दिया आपने तो। अरे लालची इंसान है। अरे शादी के पहले दिन ही काम शुरू कर दिया। कुछ तो अपनी जान का लिहाज करो। अरे कामों से नहीं घबराती मैं, और वैसे भी घर के काम करते हुए कौन से किसी की सेहत पे फर्क पड़ता है। अच्छा बाबा, ये काम वाम छोड़ो, मैं बाहर से खाना लेकर आऊँ, गरम करके लेकर आऊँ। बाहर से क्यों लेके आए?
इतने पैसे लगा दिए, मैं घर पे बना लेती। एक दिन में तुम क्या क्या करती, घर के काम भी करती, खाना भी बनाती। जाओ ये गरम करके ले आओ। ठीक है, आज तो मैं खा लूंगी, लेकिन आइंदा बाहर का खाना नहीं खाऊंगी। जो भी होगा, जैसा भी होगा, इस घर में बनेगा। मैं फजूल खर्ची बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है, आइंदा जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। लेके आती हूँ। असयोनी मेरा माही मेरे भाग जगावण आ गया। सयोनी मेरा माही मेरे भाग जगावण आ गया। सयोन मेरा माही मेरे भाग जगावण आ गया। सयोनी बस कर, शर्म तो तुझे आती ही नहीं है। घर में आया वो भी आधी रात को, वो भी नशे की हालत में। क्या तो हाल कर रखा है अपना। कौन कहता है मैंने नशा किया? न जाने तू कब सुधरेगा। और तेरा मसला यह है कि तू हर वक्त तू मेरे पीछे लगी रहती है। ये जो तू झूठ बोलता है ना, वो तेरे चेहरे पर छुपता भी नहीं है। ऊपर से कसमें खाने को तैयार हो जाता है, फिर बोलता है मेरे पीछे पड़ गई है, पीछे पड़ गई है। पीछे क्यों ना पड़ूं? और चलो मान लिया मैंने नशा किया, लेकिन मैंने थोड़ा कम नशा किया है। सकीना मैं आज बहुत खुश हूँ। और कल मेरे को 25 लाख वो मिलने वाले हैं। क्या 25 लाख? कौन देगा तुझे? अरे तू देखती जा बस। ये जो तू रोज हमें तमाशा दिखाता है ना, वो तो मैं देखती हूँ। अब कोई नया तमाशा दिखाने वाला है? और तेरे से तो बात करना ही फजूल है। राबी कहाँ है? राबी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बाहर गई है। अब चल तू भी आराम कर। सयोनी मेरा माही मेरा भाग जगावण आ गया। सयोनी मेरा मर। माही मेरे भाग। राबी, जब पहली बार तुमने इस घर में कदम रखा था, मैं तभी जान गया था कि मेरी जिंदगी में जो खला है वो पूर्ण होने जा रही है। जिंदगी का कई बरस मैंने तन्हा गुजारे हैं। जिंदगी का कई तजर्बात से गुजरा हूं। मुझे अपने मासी के बारे में कुछ भी याद। जब से मेरी तुमसे शादी हुई है ना, तब से मैं भूल गई हूँ कि मैं कौन थी, मेरी महरूमियत क्या थी। अब बस इतना याद है कि मैं खुश हूँ। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो बस फिर तुम भी मेरी तरह अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ, क्योंकि जो इंसान माजी में रहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। राबी, मेरे कानों को यकीन नहीं आ रहा तुम एक पढ़े लिखे इंसान की तरह बातें कर रही हो। शायद मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है, और मैंने भी सब वक्त से ही सीखा है। बस अब मैं राबी बन के जिंदा नहीं रहना चाहती। ये क्या कह रही हो तुम? मेरा कहने का मतलब ये है कि
मैं अपनी पहचान बदलना चाहती हूँ। जब तक ये नाम मेरे साथ जुड़ा है ना, तब तक मैं सुकून से जी नहीं सकूंगी। अच्छा, तो तुम्हारा ये मतलब था। मैं तो डर ही किया था। ठीक है, अगर तुम्हें ये नाम अच्छा नहीं लगता तो तुम बदल सकती हो। मैंने अपना नया नाम भी सोच लिया है, क्या? राबिया। बहुत अच्छा नाम है। आइंदा मैं तुम्हें राबिया कहकर ही बुलाया करूंगा। राबिया। हाँ? ओ, कौन है भाई? आ गए। हेलो। सेठ दाऊद बात कर रहा हूँ। अरे सेठ जी, अरे सेठ जी क्या हाल है? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं निकाह ख्वाह को लेकर आ रहा हूँ और राबी को तैयार रख। हाँ, पैसे लाना नहीं भूलना सेठ जी। लेकर आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। सकीना, ओ सकीना, सकीना, राबी को तैयार कर। क्यों? क्यों का क्या सवाल है? सेठ जी आ रहे, मौलवी साहब को साथ ला रहे हैं। वो सेठ जी के साथ राबी का निकाह है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक लड़की का दो मर्दों के साथ निकाह कैसे हो सकता है? मैं राबी का निकाह जिब्रान के साथ कर चुकी हूँ। आप बकवास कर रही है। ये बकवास नहीं, सच है। मुझे पता था ना कि शादी के नाम पे तो उस बच्ची का सौदा कर रहा है, इसलिए मैंने बाइज़्ज़त उसे कर दिया है। ऐसा हो ही नहीं सकता। और झूठ बोल रही है तू। तूने राबी को कहीं छुपा दिया है। और जल्दी से बता, और मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। इज्जत इज्जत इज्जत, तेरी इज्जत होगी तो खाक में मिलेगी ना। ओ मैं इस वक्त तेरी पीठ पीठ सुनने के मूड में नहीं हूँ। मेरे को राबी का पता बता। वो कहाँ छुपा के रखा है तूने उसे? देख, मैं जो कुछ कर रहा हूँ ना इस वक्त, वो उसमें हम सब की भलाई है। जिस चीज में भलाई थी ना, वो मैं कर चुकी हूँ। अब तेरी बेटी इस घर से रुखसत हो चुकी है, अब वो किसी की बीवी है। अब तू मेरे खिलाफ जो करना चाहता है ना कर, मुझे इस बात का खौफ नहीं है। मार मार मुझे, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं राबी की निकाह कर चुकी हूँ। देख लूंगा मैं, निमट लूंगा, तेरे को देख लूंगा मैं। हेलो, राबी घर पे नहीं है। अगर ये खबर सच है तो याद रखना, ये मेरी जिंदगी की बदतरीन खबर और ये जिंदगी का बदतरीन दिन है। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता सेठ जी। राबी अगर मेरी नहीं हुई
तो किसी की नहीं होगी। बस सेठ जी, इसीलिए मेरे को कल तक की मोहलत दे रहे। मैं राबी को और जमीन में समेत निकाल कर लाऊंगा। तुम्हें ये करना होगा, ये नहीं।